अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमीना खातून, फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप सबको कैसे लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी नमाज़, तिलावत, इबादत सब अच्छे से हो रही होंगी। तो देखिए, आज मेरे ख़याल में कुछ ऐसे ख़यालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपके सामने मैं बात कर रही हूँ। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। बस अच्छी ज़िंदगी के लिए, इज़्ज़त की ज़िंदगी के लिए कुछ चंद बातें कहना चाहती हूँ। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा माहौल नहीं, बल्कि घर का माहौल अच्छा और नेक होना चाहिए। जैसा कि देखिए, अपने घर के मर्द हजरात और ख़वातीन सबको चाहिए कि हमारे घर को बहुत नेक बनाएं, अच्छा माहौल बना कर लेकर चलें। तो देखिए, हम अच्छे रहते पर भी कुछ ऐसे हालात होते हैं घर के कि हम बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। ज़िंदगी देखिए सबकी एक साथ नहीं होती और सब एक साथ खुश नहीं होते, किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। अल्लाह ताला हर एक से आजमाइश लेते रहते हैं। तो या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे, तू भी राज़ी रहे, हम भी राज़ी रहे, कि या अल्लाह मुझे, हम सबको कबूलियत दे। मुझे हर उस चीज़ से बचा, मुझे हर वो चीज़ से बचा जो मुझे तुझसे दूर करे। हर वो इंसान कहता है ना कि आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से है, मैं अल्लाह के क़रीब हो रही हूँ। सिंपल फार्मूला है। अगर तकलीफ़ ने आपको नमाज़ों की तरफ जारी कर दिया, आँख में आंसू आ गए, आँखें जो हैं वो नम हो गई हैं और ज़ुबान से दुरूद शरीफ जारी हो गया है, आप अल्लाह से ज़्यादा क़रीब हो गए, आपको लोगों का रवैया का पता चल गया और अल्लाह आपसे ख़ामोशी में सरगोशी बात कर रहे हैं, या अल्लाह आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो देखिए, जब हम अल्लाह से सरगोशी में बात कर रहते हैं तो या अल्लाह आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, यही कहते हैं। तो अल्लाह अकबर, हम सबको ऐसी तौफ़ीक दे दे कि हम हर हाल में हमारे दिल से एक आवाज़ निकले, या अल्लाह आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। ऐसी हमें तौफ़ीक दे दे अल्लाह ताला, ऐसा हमें कामिल ईमान नसीब दे दे, ऐसा हमें कामिल ईमान नसीब कर दे, ऐसे हमें नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक दे दे। अल्लाह हमें ऐसे नेक बंदों में हमें शामिल कर ले। तो सूरह नूर में भी एक वाक़या आया है ना, मेरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अम्मा जान का। तो उन पे भी देखिए कितनी मुसीबतें हैं। हम ख़वातीन समझते हैं हमारे ऊपर बहुत आजमाइश है, हम बहुत मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, हमें घर वाले, दुनिया वाले कुछ ना कुछ तोहमतें लगाते हैं। तो हमें देखिए, हमारे जो बड़े बड़े हस्ती हैं, सहाबात हैं, उनके साथ कैसे हालात गुज़रे हैं, हमें इसे याद कर लेना चाहिए, कुछ कुरान में पढ़ लेना चाहिए। देखिए, सूरह नूर में भी आयशा रज़ियल्लाहु ताला का क़िस्सा है, उसे भी पढ़ सकते हैं आप, और मरियम रज़ियल्लाहु ताला का भी है, वो भी पढ़ सकते हैं। हमारे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हादसात से, कैसे लम्हों से गुज़रे हैं वो, और कैसे सब्र करे हैं, अल्लाह पे कैसे भरोसा करे हैं। तो देखिए, मेरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला पर दुनिया वाले कैसी तोहमतें लगाएं, यहाँ तक कि उनके अम्मी और अबू जान भी कहने लगे, बेटा तूने कोई गलती की है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। और मेरे रसूलुल्लाह, मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मेरे रसूलुल्लाह भी कहने लगे, आयशा अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। लेकिन मेरी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह पे भरोसा करती थी, उन्हें अपने आप पे भरोसा था, अल्लाह पे भरोसा था। वो सब्र करती गई, रोती गई, अकेली में रोती गई, अल्लाह से दुआ मांगती गई, बैठी बैठी रही वैसी एक जगह पर, एक कोना पकड़ कर रोती रही, अल्लाह से दुआ करती रही, सब्र करती रही, सब्र करती रही। यहाँ तक बाहर वाले जो तोहमतें लगा रहे थे, यहाँ तक कि घर वाले भी उन्हें कहने लगे, अगर आपसे कोई गुनाह हो गया तो माफ़ी मांग लो। तो सोचिए दिल पे क्या गुजरी होंगी। तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। देखिए, ये क़िस्सों को हम पढ़ते रहें, सुनते रहें तो हमें एक हिम्मत पैदा होती है, हमें भी इतनी एक तौफ़ीक पैदा होती है। तो मेरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने सब्र किया, फिर अल्लाह उनके गवाह बने, अल्लाह ताला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उनके गवाह बनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भिजाए कि आयशा से ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ। तो उनका जो सबूत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। तो जब
वही नाजिल हुई हैं। तो हमारे आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे जो उनके ज़रिए वही नाजिल हुई हैं, तो उनकी माँ कहने लगी, बेटा देख मेरे रसूलुल्लाह से जाकर उनसे माफ़ी मांग ले, बोल कर कहने लगे। तो मेरी आयशा रज़ी अल्लाह ताला कहने लगी, नहीं माँ, नहीं अम्मा, अब्बू, नहीं, मुझे किसी से माफ़ी मांगना नहीं है और किसी का शुक्रिया अदा नहीं करना है, मुझे तो मेरे रब का शुक्र अदा करना है, क्योंकि मेरी गवाही मेरे रब ने दी है मुझे। तो कितना सब्र था, कितना अल्लाह पे भरोसा था, उनकी पाकीज़गी का, उनके सबूत का अल्लाह ताला ख़ुद गवाह बनकर अल्लाह ताला उन्हें बताए हैं। और कितना सब्र किए हैं, कितनी बड़ी तोहमत लगाने के बाद उन्हें कितना सब्र करना पड़ा होगा, सोचिए। हम छोटी छोटी चीज़ों को परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और ना जाने किस किस से कुछ कहने लगाते हैं, करते हैं। तो हमें पाक साफ भी रहना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना भी चाहिए और अल्लाह से मदद भी मांगना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। जो नेक होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, जो पाक साफ होती हैं, चाहे दुनिया सारी मिलकर भी उन्हें कोई तोहमत लगाओ, उन्हें कोई जलील करे, उन्हें कोई परेशान करे, दुनिया कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अल्लाह की मदद उन बंदों के साथ होती है जो अल्लाह से मदद मांगते हैं, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। तो हमें अपने आप पे इस तरह हमें ऐसे मजबूत बनाना चाहिए। तो अब मैं पूरी तरीक़े से आप लोग को मेरे आयशा रज़ी अल्लाह ताला का क़िस्सा नहीं बताई हूँ, शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बताई हूँ। तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट अगर कोई वीडियो में बनाऊँगी तो पूरा तफसील से मैं पूरे तरीक़े से उनका क़िस्सा बताऊँगी। तो अल्लाह पाक से हम नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक़ की रोज़ दुआ करते रहें और अल्लाह से हम सब्र की दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र दे और अल्लाह से मांगने वाले बनाए, अल्लाह पे भरोसा करने वाले बनाए। चाहे ज़िंदगी में जितने भी मुसीबतें आ जाएं, चाहे दुनिया वाले जितना भी हमारा बुरा करने को सोचे, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी मदद करने वाले सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। हम अल्लाह से मांगने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। तो नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने ईमान को ऐसा मजबूत बनाए और अपनी नमाज़ों में बहुत सारी ताकत पैदा करें, अपनी दुआओं में ताकत पैदा करें। दुआ बहुत बड़ा हथियार है, मुसलमान का, मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। तो दुआ से हर मुसीबत को दूर कर सकते हैं आप। नमाज़ पढ़िए, दुआ मांगिए, सबके लिए दुआ में याद रखें और हमारे लिए भी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।